आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जो तमाम जानकारियाँ रहती हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपसे कोई भी जानकारी छूटने ना पाए और आप सही निर्णय ले पाएँ कि किस आईपीओ में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने हैं। आईपीओ बाजार में काफ़ी सारे अच्छे प्रदर्शन भी रहे हैं हाल फिलहाल में, कुछ एक ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। हर्ष, अभी कौन सा आईपीओ खुलने वाला है? जी, तो बेसिकली 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन आज हम लोग एक आईपीओ कवर करेंगे अर्बन कंपनी का, क्योंकि इसकी वजह भी है कि एक तो गूगल ट्रेंड में है और दूसरी चीज़ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। अगर आपको घर की सफाई करवानी है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा कोई दिक्कत आ रही है आपको घर में, या फिर प्लम्बर से जुड़ी हुई चीज़ें चाहिए, तो वो तमाम तरह की सुविधाएं देगा। और ना सिर्फ फेशियल, मसाज, तमाम तरह की सर्विसेज ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश के 51 शहरों में इसकी विजिबिलिटी है, ऑपरेशनल है कंपनी। इसके अलावा यूएई और सिंगापुर में भी है। साथ ही अगर आप इसके और दूसरे बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ें, क्योंकि कंपनी ने अभी हाल ही में शुरू किया, नेटिव नाम से एक ब्रांड शुरू किया, जिसमें आप समझिए कि वाटर प्यूरिफायर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो होते हैं वो तमाम तरह की चीज़ें कंपनी ने शुरुआत करी है यहाँ पे। अब कुछ डेट्स बताता हूँ, साथ ही मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बड़ी रिस्क दिखाती हैं इस आईपीओ को लेकर, कंपनी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, वेडनेसडे को 10 तारीख को खुलने जा रहा है। फ्राइडे को 12 सितंबर को ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट जो है वो अगले हफ्ते आपको सोमवार 15 सितंबर को होती हुई दिखेगी, और लिस्टिंग डेट जो है वो बुधवार को 17 सितंबर को होती हुई दिखेगी। इसके अलावा प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राइस बैंड क्या दर्शा रहा है एक बार लेके आते हैं, फटाफट से फ्लैश कर देते हैं हम लोग। तो अब ये देखिए, प्राइस बैंड की बात करें तो 98 से लेके 103 रुपए के आसपास प्रति शेयर के भाव यहाँ पे प्राइस बैंड तय किया गया है। लॉट साइज 145 शेयरों का होगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1900 करोड़ का आईपीओ, जिसमें आप समझिए कि 18 करोड़ 44 लाख शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू जो है उसका हिस्सा काफ़ी कम है, 472 करोड़, यानी कि 1900 करोड़ में 472 करोड़ का फ्रेश इशू है। जबकि ऑफर फॉर सेल का अच्छा खासी हिस्सेदारी है, करीब 1428 करोड़ के आसपास की यहाँ पे। अब इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, फाइनेंशियल्स 2023, 24, 25। एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जो है 2023-24 में लगभग आसपास है, लेकिन उसके बाद एक जंप देखने को मिला, 2025 में बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर ये। इसके बाद अगर आप टोटल इनकम की बात करें, यहाँ पर जो रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 726 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 928 करोड़ हुआ। और उसके बाद एक जंप सीधा 2025 में 36% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे गौर की जगह कंपनी जो है लॉस मेकिंग थी 2023 में 312 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2024 में घटते घटते 93 करोड़ का लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पर एकदम सडनली जो है अगले यहाँ पे देखें तो एक प्रॉफिटेबल में आती हुई दिखी, और सीधे तौर पर 350% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए 3 सितंबर के आसपास जो था वो करीब 18 रुपये के आसपास प्रीमियम था, अब 30 रुपये, 30.5 रुपये के आसपास हो गया। 29% से ज़्यादा की लिस्टिंग की संभावना है, और जो यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है 133 रुपये के पास हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पॉइंटर्स लेके आते हैं, 6 पॉइंटर्स मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि क्या रिस्क हैं। तो एक बार स्क्रीन पर हम लोग फ्लैश कर देते हैं इस कंपनी को लेके। तो ये देखिए, सबसे पहले लगातार घाटे की चिंता, 2023-24 का हमने आपको आंकड़ा दिखाया। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जून की बात करें यहाँ पर, तो 2025 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एबिटा जो लॉस है वो करीब यहाँ पे 4.8 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम अगर आप बात करें तो यहाँ पे वो 3.4 करोड़ था। तो ये पहला कंसर्न हो गया। दूसरा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है यहाँ पर। और ये जो कंपनी है देखिए, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज तमाम तरह के सेक्टर से जुड़ी हुई है, और ऐसे में कोई नया प्लेयर आएगा तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तीसरा बड़ा पॉइंट, मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन खर्च। यहाँ पर कंपनी बहुत तेजी से एक्विजिशन तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे खर्चा भी मार्केटिंग में खूब कर रही है। मैं एक आंकड़ा भी लेकर आया हूँ, तो आप ये देखिए 2025 में अगर आप यहाँ पे जून की बात करें तो तिमाही की बात करें तो 52 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर खर्च हुए, जबकि ये जो ऑपरेशनल आय का जो खर्च परसेंटेज है ये टोटल 14% हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा सीमित सर्विस कैटेगरी पर निर्भरता, हम सब जानते हैं यहाँ पे कि कंपनी जो है लिमिटेड चीज़ों पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ये एक और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए 51 शहरों में तो है कंपनी, लेकिन जो कमाई होती है रेवेन्यू वो लिमिटेड शहरों से होती है यहाँ पर, क्योंकि गिग वर्कर्स हैं और तमाम तरह की चीज़ें इंपैक्ट करती हैं यहाँ पे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रूल है। और इसके अलावा कैश फ्लो पर दबाव, अगर आप यहाँ पे देखें तो वर्किंग कैपिटल जो है वो लगातार कंपनी को जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जिस तरीके से खर्चे हैं वो रिलेट नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें इसको लेकर आप इस्तेमाल करते हैं इनकी सेवाएं कि नहीं? सर बिल्कुल, घर में अगर सफाई करवानी होती है तो हम लोग करते हैं ना कभी कभी। वही वाली बात है कि भाई दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो जैसे शहरों में तो खैर डिमांड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोग ख़ास तौर से देखते रहते हैं ना अगल बगल आसपास जो है। सर रवि सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? बहुत सारी पॉजिटिव निगेटिव सब चीज़ें सामने रख दी गई, आप बताइए क्या करना है।
देखिए, सबसे पहले तो हर्ष को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रिपोर्ट हर्ष आपने बनाई है और दिल खुश हो जाता है, क्योंकि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आदमी को क्लियरिटी पूरी की पूरी मिल चुकी है। अब आपने ना दोनों चीजें दी हैं, हम लोग सिर्फ उसमें ऐड ऑन करेंगे। अच्छा बुरा दोनों बताया आपने। पहली बात है, मेरी तरफ से कंप्लीटली ना है, घर साफ करवाओ, अपना पोर्टफोलियो साफ मत करवाओ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली, क्योंकि मुझे यही याद आया। अब पहली बात है, देखिए, स्विगी भी एक ऑप्शन आया था, जोमेटो भी एक ऑप्शन आया था। कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्विजिशन में आज की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, प्लस 51 सिटीज आपने बताई, 51 सिटीज में से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबल सिटीज कितनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, कहीं ना कहीं से ऐसा कोई बिजनेस कंपनी ने नहीं किया कि 31 मार्च 2025 को 350% रिटर्न के साथ प्रॉफिटेबिलिटी 240 करोड़ की आ जाए। ये सिर्फ हेर फेर जो दिखाई देता है वो देता है नंबर्स पे। नंबर्स कहाँ दिखाई देते हैं? अकाउंट पे। अकाउंट कहाँ दिखाई देता है वो आपको समझ में आता है। तो अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिली होती, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है, तो ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में ना आप ही कुछ कह रहे हैं अच्छा है और आप ही कुछ कह रहे हैं बेकार है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि सब अच्छा है। तो आपके मेरे हिसाब से बिल्कुल सर्विस लीजिए, सुविधा लीजिए और बिल्कुल देखो, इससे तो अपना कोट भी धुलवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर्ष, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष का जो पूरा का पूरा मोटिव जो समझ में आता है वो यही है कि कंपनी के नंबर्स और वो सारे समझ में आ गए। लेकिन आप बढ़िया है, सब कुछ सुविधा लीजिए। सुविधा में बहुत सी चीजें, सुविधा आपने बोली जिनसे कई बार तो वह सारी सुविधाएं लीजिए, लेकिन बट ये है कि स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। अवॉइड कीजिए ये, मतलब जो है सेवाएं लेते रहिए। सुविधा में सर आज थोड़ा सा मतलब आक्रामक मूड में मैं सोच रहा हूँ मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को नियंत्रण करता हूँ कि नहीं, अभी ऑन एयर हैं, इस पर जो है उत्तर मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। आप यहाँ आइए एक बार, जो है फिर साथ में भोजन करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी विस्तार पूर्वक जो है। हाँ, तो चलिए, तो अभी के लिए अवॉइड है कंप्लीट सर, ना लिस्टिंग गेन ना लॉन्ग टर्म, है ना सर? देखिए, लिस्टिंग गेन तो आपको मिल सकता है, लेकिन शायद हो सकता है एग्जिट करने का मौका ना मिले। लेकिन फिलहाल इतने आफत उतार और चढ़ाव में जाना क्यों? कंपनी बहुत ज्यादा फंड कलेक्शन की यहाँ पर बात कर रही है, उतनी वैल्यूएशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड है। अवॉइड करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए हर्ष और कुछ तो नहीं है, इसी को अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? क्योंकि 10 तारीख को जब खुलेगा तो फिर उसके बाद से और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। रवि सर यहाँ पर मौजूद रहेंगे आने वाले दिनों में भी, उनसे और ज़्यादा। और परसों 10 तारीख को खोल रहे हैं ना, 10 तारीख को तो रहेंगे, है ना परसों? ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।